ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही ना है हम सफर। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल।
अध्यापकों से अनुरोध करूंगा, आप कृपया मंच के सामने की साइड आए, मेरे पीछे गर्मिला बनाए। आशीष सर, और एक भव्य प्रोग्राम हर साल उसी दिन करवाया जाएगा, वो घोषणा आज की जाएगी। दूसरा, जिज्ञासा कोचिंग संस्थान पिछले अच्छे परिणाम हमने दिए। इसके अतिरिक्त हमने अन्य राज्यों में भी अपनी ब्रांच को स्थापित किया हुआ है, और इन सबके पीछे बस केवल आप लोग ही हैं। तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां मंच में हम लोग करते हैं। हम लोग कितनी संख्या में हो या कितनी संख्या में नहीं, ये बिल्कुल भी हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आप लोगों से हमारी ऊर्जा हमेशा निरंतर बनी रहती है। अभिषेक सर का सभी आइए बाबू, देखो हमारी ऊर्जा ये बच्चे हैं और हमारे चेतन जी की ऊर्जा आप है। देखो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। वरना और नाम सुन जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, तब मेरी आवाज ही मेरी पहचान। इस कोचिंग संस्थान में भले हमारा नाम बोल के और मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊं, पहले हम सभी अपने माता पिता और गुरुजनों को याद करेंगे, क्योंकि आज हम सब इस स्थिति में हैं, इतने भाव विभोर है, हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसके पीछे योगदान हमारे माता पिता और गुरुजनों का है, हमारी प्रकृति का है, देवताओं का है। इन सबको आहूत करके हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट में निमंत्रित किया उन लोगों को। और अब इस कार्यक्रम को संचालित करते और आपको परिचय कराते हमारे पहले मुख्य अतिथि सुबोध तोमर जी, इंस्पेक्टर जन्मभूमि। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्यों से इनका यह दिन था जब हम दोनों ने मिलकर इस कोचिंग संस्थान को संस्थापित किया था। उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि शायद सर हम इतना बड़ा तरह से मेरा वृंदावन आना हुआ, और वृंदावन आने के बाद हमने इसी प्रांगण में कुछ कृपया जो वृंदावन के आसपास गोपाल राघव हमारे बीच आने के बाद 2000 से वृंदावन के आसपास ही हमने लगभग 100 से अधिक रिजल्ट दिए। सर 2019 तक हमारे रिजल्ट 100 को पार कर चुके थे। अकेडमिक कक्षाओं में हमने जो है बहुत अच्छी सफलता हासिल की। आज भी मुझे एक दिन याद है, जिस बच्चे के 93% बने थे, उस बच्चे के घर में बल्ब भी नहीं, एक ही बल्ब था जिसको वो जहाँ यूज करते थे। उस पथ पर हम लोगों ने भी चेतन जी का साथ एक तरीके से छोड़ दिया था। मंच से मुझे इस बात को स्वीकारने में कभी भी कोई जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोरोना काल में सभी अपने घर पे चले गए थे। वो महामारी ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को जो है का योगदान है। अब आगे देखते हैं कार्यक्रम को। उसके पश्चात कोरोना के बाद श्रीमान चेतन राघव ने दोबारा से अपनी टीम को इकट्ठा किया और संयुक्त रूप से हम सबको एक वचन याद दिलाया कि तुमने कहा था कि इस कोचिंग संस्थान में हम भरपूर मदद करेंगे। अगर तुम आ नहीं सकते तो किसी भी प्रकार से योगदान करो, लेकिन इस कोचिंग संस्थान के लिए करो। तो हिम्मत को सलाम। मैंने कहा था कौरवों की भी भीड़ थी, लेकिन पांडवों का भीड़। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे सामने है, हमारे मुख्य अतिथि सुबोध तोमर जी। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम ऐसे मौके आते हैं हमारे जीवन में जब कोई अपने जीवन से गया है। आपका ही कार्यक्रम है, तो इसलिए कृपया समय की दिशा किस तरह निर्धारित हो जाए कोई नहीं बता सकता। एक बार फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो श्री राम जी लाल कोचिंग संस्थान है, उसकी संस्थापना मेरे मित्र द्वारा की गई अपने पिता के नाम पर, और आज उसका दूसरा साल और हमने जो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, उसकी संख्या में 100% की बढ़ोतरी हुई। ये मेहनत अभिषेक सर की है, पवन सर की है और हमारे अकेडमिक टीचरों की है। उन्होंने जो है इस तरीके से यहाँ मेहनत की, जिसको मैं चंद लाइनों में आपको बताना चाहूंगा कि क्या बात खोलकर उन्होंने मेहनत की। मुझको न रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाएंगे,
ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये हार जाएंगे। इस वक्त तो हमें अपनी आजमानी ऐसी किस्मत आजमाई। और ये दुनिया कहती है कि चेतन जी का सपोर्ट है, कहीं से है, लेकिन मैं मेरे को और सामने जितने मंच पर बैठे हुए हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक बड़ा बैकग्राउंड इनके पीछे तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कार्यक्रम। आप केवल चेतन जी को वृंदावन में देखते, अभी हमने कोटा में सर एक सेमिनार किया था, 800 बच्चे करीब। न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में इन्हें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में इन्हें कुछ न मिला था, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक। और अतिथि देवो भव की परंपरा को चालू रखने के लिए जोरदार तालियों के साथ अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। संस्थान को वास्तव में एक मेहनती, एक कर्तव्यनिष्ठ और एक कर्मठ व्यक्ति की जरूरत थी। ऐसे व्यक्ति का और एक गुरु के प्रति सम्मान है जो आगे खड़े हुए। और बिना पीछे की रो में मुझे बार बार बोलना ना पड़े, आप मंच पर ध्यान रखें। ये कार्यक्रम जो है आप ही लोगों के लिए आयोजित किया गया है। शुरू होने जा रही भगवती विशेष भगवती विशेष सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अभिनंदन करता हूँ और कार्यक्रम को बनाए हुए हैं। और एक बार खड़े होकर सर अपना परिचय दे ताकि सब पहचाने। मैं जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। और आप भी मंच पर आइए सर, आप बड़े हो, एक बार आइए सर मंच पर आइए। आशीष सर ऑटो का मिला और स्वागत। मेरा प्यारा
ऐसा कहते थे कि यूपीएससी की तैयारी कर, हिस्ट्री में मेरा रुचि है वो कम थी, लेकिन मुझे ऐसा कहते थे कि एसएससी में जा, इसमें देखते हैं जेडीसी में आना मुकाबला, जेडीसी में आना अपने गुरुजनों से मिलवाऊंगी जरूर, जेडीसी में आना अपने गुरुजनों से मिलवाऊंगी जरूर, एक ही बार सही कंपटीशन का हिस्सा सुनवाऊंगी जरूर, एक ही बार सही कंपटीशन की लक्ष्य अपनी जरूर, अपने गुरुजनों के साथ अपनी रोजगारी पार करके आऊंगी जरूर। लोग पूछेंगे थोड़े दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तुम घबराती क्यों नहीं? मैं कहूँगी जिज्ञासा में, मैं कहूँगी वृंदावन में जिज्ञासा है, तुम उसे आजमाते क्यों नहीं? इसी संस्था में मुझे मेरा अपने विद्यार्थी जीवन से उठकर अपने एक सफल चुनाव तक पहुंचूं तथा अपने उद्देश्य में अपना एक सक्सेसफुल इंसान मेरे परिवार के लिए अपने मोक्ष प्रकार है। पापा की मेहनत को एक पहचान देनी है, पापा की मेहनत को एक पहचान देनी है। कैसे करूं मैं इस मोहब्बत? कभी मन की पीड़ा हर लें, कभी मन की पीड़ा हर लें, कभी विश्वास मन में बढ़ते, कभी मन की पीड़ा हर लें, कभी विश्वास मन में बढ़ते, टूटे सारे बंधन जम करा दें, ऐसे हैं जिज्ञासा के गुरुजन हमारे। विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक की कुछ अहम भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक सीढ़ी की तरह होता है। वृंदावन में पढ़ाई का परचम लहराया, लेकिन कोचिंग ने भी अपना एक रॉ अलग दिखाया, और बच्चों ने भी सोचा था कि फीस के नाम पर क्लास में खूब हंसाया, हिस्ट्री में सिंध जैन बौद्ध खूब हमको रखाया, पर राजपूत की बात आने पर एक गहराई में जाकर राजपूता में पढ़ाया, क्योंकि मुझे अपने राजपूत होने का गर्व भी तो बनवाना था वहाँ पर। अब सोचो तो गए जिज्ञासा में खौफ का दूसरा नाम रोहित सर है, पर मर्डर गश्ती में नंबर 1 है। जिज्ञासा में खौफ का दूसरा नाम रोहित सर है, पर मर्डर गश्ती में नंबर 1 है। आने पर रोहित सर से मिलना मतलब क्वेश्चनों को अपने सिर पर रखना, अपनी बात को बुलंद करने में उनका तजुर्बा ही था है, इसीलिए तो खौफ का दूसरा नाम रोहित सर है। चलो आप आगे सर से मिलवाते हैं, क्योंकि हमारी संस्थान के निर्देशक हैं। निर्देशक होने का रोग उन्होंने जताया, निर्देशक होने का रोग उनका गुस्सा आज तक समझ नहीं आया। पढ़ने में उन्होंने इंटरेस्ट जगाया, क्लास में खूब हंसी कराई, मॉडर्न हिस्ट्री को आसान बनाया, लेकिन संविधान को भी खूब मुश्किल के पढ़ाया, संविधान को भी आज की सरकार नजरिया भी अलग है, एक नंबर देने का पढ़ाने का तजुर्बा ही अलग है। ज्योग्राफी को बड़े ही मन से पढ़ाया, बिटिया शब्द से हमको बुलाया, बिटिया शब्द से हमको बुलाया। अब मैं जीएस वाले सर होते हैं, जीएस की बात हो रही है, मतलब मैं हिंदी भी मानते कर देते हैं, बहुत होली जीएस की बातें, चलो मैथ रीजनिंग का हल बनाते हैं, बहुत होली जीएस की बातें, चलो मैथ रीजनिंग का हल बनाते हैं। एक टीचर भी ना हमें समझ नहीं आए, पर मुकेश सर है कि ट्रिग्नोमेट्री का राव दिखाएं, सिंप्लीफिकेशन की याद दिलाकर खूब जानते सुनाए, मोटिवेशन करने में तो नंबर उठ गया। सबके तो कहने ही क्या है, रोहित मुकेश सर आए तो सुनाए, अभी सर आए तो सुनाए। अगर आए मैथ रीजनिंग पढ़ने पढ़ाने की बातें, अगर आए मैथ रीजनिंग पढ़ने पढ़ाने की बातें, तो इनका मुकाबला कोई न कर पाए। अभी तो ये चाचा भतीजे की जोड़ी विदाउट ऑफ मैथ रीजनिंग कह रहा है। जैसे हिंदी सीधी सादी, जैसे हिंदी सीधी सादी, वैसे ही है सचिन सर बोले वाले, जिन्होंने हिंदी के हाथ से लेकर हिंदी के दांत तक हमें पढ़ाया है। सचिन सर ने तो हिंदी में हमें एक्सपर्ट बनाया है। सचिन सर ने हमें कोई नहीं कि हम सामने अपनी गाड़ी को चलाते हैं। एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ, अंत पर अतिथि बेटे। हुआ क्या कि एक बार बच्चों को मैंने बहुत पीटा, गजब का, अब भी यही होगा। ठीक है, तो बच्चों को पीटा तो केंद्र सर से बाहर शिकायत की कि सर आप मैंने फिर पीटा,
फिर दोबारा ने बाहर जाके बोला कि सर आज भी पीटा, तो तुम पढ़ते ही नहीं हो इसलिए पीटते कि नहीं सर आपको सारे क्वेश्चन से बताए थे, फिर फीस को लेकर पीट रहे थे। तो और मैं चाहूँगा हमारे संस्थापक महोदय चेतन जी मंच पर आए। मैं बलराम जी के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। तो 4 लाइनें सुनना बेटा बहुत ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाम से, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाम से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पास। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाम से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पास से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। हर बार एक यादगार रमाया बलराम कृष्ण बंसल के हमारे बीच हमारे कार्यक्रम में से कार्यक्रम इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, बिग बॉस यही है यहाँ के। तो एक बार थोड़ा पहले कोशिश किए जाओ। और मैं बताऊं जीवन में कभी हार नहीं हो, हार कभी शब्द ऐसा है ही नहीं क्यों जीवन में हो। जीवन में हमेशा या तो जीत होती है या किसी कार्य में अगर हम असफल हो जाए उसे हार नहीं कहते, उसे कहते हैं कि हमने उससे एक सबक लिया। और आने वाली पीढ़ी को वो सबक देकर हम ये चाहते हैं कि वो गलतियां ना दोहराए जो हमने अपने जीवन में दोहराई। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है और उस कहानी में संघर्ष बहुत। आप सब जानते हैं कि आपके आसपास यदि कोई चयनित हुआ है, उस व्यक्ति की मनोदशा मंच भी इस बात का समर्थन करेगा कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं और जीत पर आपके साथ मेले होते हैं। और आज हमारे साथ मेला है कि न तो मैं संघर्ष में पहले अकेला था ना आज अकेला, हमेशा मेरे मित्र मेरे साथ रहते और आप जैसे बच्चे, आपकी मुस्कान और मंच पर जो अतिथि बैठे इनका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहता है। इसके लिए इस प्राकृतिक माहौल को ताली बजाकर समर्थन देंगे। 2 वर्ष से जो कराया जा रहा है इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि वृंदावन में भागवत कथा भजन कार्यक्रम इसकी तो कहीं से कोई भी कमी ही नहीं, परंतु एक परिवार को आर्थिक संपत्ति शिक्षा प्रदान करती। आज आप कितने भी अमीर हो, कितने भी आप पैसे वाले बन जाए, आपके पास यदि शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो माता पिता कहते हैं कि 2 चीजों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए, या तो आपके कंठ में ज्ञान होना चाहिए या आपके अंक में धन होना चाहिए। और हम सब जानते हैं सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वही छात्र करते हैं जिनके माता पिता के अंक में धन का अभाव। वरना सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप देख लीजिए, बहुत ही कम आपको मिलेंगे 1% जो शायद ही सरकार में जाने के प्रति प्रतिबद्ध हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, आगे जाना चाहते। वरना जिनका बिजनेस सेट है, धंधा अच्छा चल रहा है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो शायद ही इसकी तैयारी आपने नहीं देखा। और आप सब लोग अपने माता पिता की आंखों को समझ, मेरा पुत्र या पुत्री अपने लक्ष्य में सब। और उसी बात की तासीर हमारी एक विद्यार्थी ने की है, उत्तर प्रदेश जो पढ़ने आया करते थे, उसके बाद शायद नवल का चेहरा भी और नाम भी शायद कहीं दिमाग से मेरे तो हट गया होगा,
लेकिन जब मुझे पता लगा एक दिन चेतन भैया ने बताया कि तुम्हें पता है मैं नॉवल आया करता था उसका स्केच, मन में बड़ी खुशी हुई। और उस वक्त मैं पढ़ा रहा था, अपने बच्चों को बता रहा था कि आप ये मत सोचिए कि आपके द्वारा खुद ने इस कोचिंग संस्थान की पवित्रता को बनाए रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा ही रिजर्वेशन मथुरा से बहुत कम हुआ और वृंदावन से जो एक हुआ वो हमारा ही सदस्य था, हमारा ही छात्र था। इसके में बहुत बड़ा गौरव की अनुभूति है। कोई कहता है कि एक शिक्षक क्या कमाता है, एक शिक्षक का जीवन बड़ा सार्वजनिक होता है, उसकी कमाई क्या होती है, उसकी कमाई क्या होती है, उसके स्टूडेंट उसे गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। जब वो पीछे उसमें देखता है तो उसको पता लगता है कि उसके पीछे कौन चली आ रही है, एक चयनित विद्यार्थियों की जिन्होंने उसको गौरव होने का महसूस करवाया। वो कि जितने भी विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक रहे हैं या अपने मार्ग तक नहीं पहुंच पाए, उनकी हर संभव मदद तुम करना, क्योंकि आज तुम एक रोल मॉडल बन चुके हो, एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हो। अब तुम लर्निंग फेज से टीचिंग फेज की ओर आ चुके हो, यानी कि तुम किसी को कुछ बता सकते हो, अपनी मेहनत और काबिलियत के आधार पर कुछ सिखा सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस कार्यक्रम में आए। और जब कार्यक्रम में आए तो हमारा मुख्य आकर्षण आप ही हो, और मैं सभी मुख्य अतिथियों से अनुग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि नवल का पटोला पहनाकर और पटल देकर एक भव्य चाहेंगे कि आप भी इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने जीवन को सार्थक बनाए। कार्यक्रम हाथ धरता, वरना सभी निर्णय फैकल्टी के हाथ में होते हैं। और फैकल्टी ने भी स्वयं इस प्रकार की मेहनत की है कि उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है बच्चों को समझाने की, करने की। उन्होंने स्वयं आगे से इस मोर्चे को संभाला है। ऐसी हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं, जो इसके अलावा हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, आपके बीच सतीश चौहान सर, तरुण शर्मा जी, रवि प्रताप सिंह जी, संदीप, लगभग तरुण शर्मा जी सरकारी है, सतीश सर सरकार में है, रवि प्रताप सिंह आज सरकारी ऑफिसर है, और टीचर्स जो है वो भी सरकारी है। और देखना आने वाला समय ऐसा होगा कि आप किस पंक्ति में भी इन्हें सरकार में देखो, क्योंकि ये निरंतर जो है, ये चाचा भतीजे भी एक दिन सरकार में जाएंगे क्योंकि इनकी मेहनत सिद्ध होगी और इनके से ज्यादा ये आप लोगों के लिए मेहनत होगी। सभी बच्चों से मेरा इतना सा अनुरोध है कि जीवन में 5 से 10 मिनट आप अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में, निश्चित रूप से एक दिन आप नवल बनोगे, एक बलराम बंसल बनोगे, एक दिन आप सुबोध को बनोगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी जब होगी जब एक दिन आप खुद स्वयं बनोगे। किसी की देखा दाखी ना करके अपनी प्रतिभाओं पर, अपनी मजबूतियों पर विश्वास, आस्था रखें। मैं निश्चित रूप से कहता हूं आप भी एक दिन इसी मंच पर होंगे और इसी मंच पर आपको भी यही सम्मान दिया जाएगा जो आज नवल को दिया। इसी प्रकार अभी थोड़ी देर पहले विनीता ने कोई बोली थी, समाज आगे बढ़ा और जिज्ञासा कोचिंग संस्थान और ज्यादा गौरवान्वित है क्योंकि एक बेटी यहाँ से सीखी। हमारा आशीर्वाद सदा इस बेटी में बनी रहे और ये आगे जाके सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसी के साथ मैं चाहूंगा चेतन जी भी स्वयं मंच पर आए और यहाँ हम आए और इस जगह पर आकर इस बच्चे का सम्मान करें। एक बार एक बहुत बड़ा क्षण है ये, आकाश का मुख्य भूमिका लेते है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बेटा आप लोगों को भी एक दिन यहाँ आना है जिन्होंने इस कोचिंग संस्थान से सफलता प्राप्त की है। एक बार हम सब भले वो यहाँ नहीं हो, अपनी ड्यूटी पर उनके लिए जोरदार तालियां। इनके माँ बाप को हमारा चरण वंदन है, इनके गुरुजन को नमन है जिन्होंने शुरुआत से संस्कार गुरु श्रीमान अमित जी पंडित जी यहाँ पर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मिले और बोले जोर बातें दिहाने लाल की और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
जनता का तो उसका कर्जा जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माने तो उंगली थाम कर कहा था चलो पर चल। मैं आप सबके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक जीवन में उनका है। जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जिसमें गुरु नाम का भी भाव था। जिंदगी गिरवी रख कर थी, जिंदगी गिरवी रख कर थी, ना चुका पाएंगे कर्जा, ना चुका पाएंगे कर्जा जिसका माँ ही नहीं भगवान के बराबर होता है गुरु का महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी का भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो हाथ में मान कर चलना सिखाया था, लेकिन चलना कहाँ है ये तो गुरु ने बताया था। किया जाता है। ठीक है तो मेरे भाई आज मैं मोटिवेशन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं खड़ा हूँ। आज सिर्फ आपका माहौल बनाना है कि माहौल किस तरीके से बनता है। तो देखो सबसे पहले हम जिस प्रांगण में खड़े हैं उस जेटीसी के लिए मैं 2 लाइन में अर्पित करना चाहता हूँ, तो उनको ध्यान से सुने। कुशल तेरा जेटीसी और इसके एसएससी एग्जाम हो गया, कुशल तेरा जेटीसी और इसके एसएससी एग्जाम हो गया, वैकेंसी बस एक और तुझे पाने का आवेदन बेमिसाल हो गया, बस वैकेंसी एक और तुझे पाने का आवेदन बेमिसाल हो गया। अब देखो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपने इस छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा कैसे इतने से कम उम्र में टीचर कैसे बन गए। तो उनको ये नहीं पता कि इस कम उम्र के मेहनत के लिए कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, तो मैं उसको आपकी नजरों के सामने पेश करना चाहता हूँ। जिस दिन से चला हूँ, जिस दिन से चला हूँ, उसी दिन से मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी दिल का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मुझे मेरा काटू राबिस्ता नहीं देखा। हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे। जब से आकाश सर ने और चाचा ने हम पर नजर डाली है, हम काश के टुकड़े भी हीरो में गिने जाने लगे। किसके हिस्से में रहती है बुलंदी लंबे समय तक, किसके हिस्से में रहती है ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और मेरे आगे कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मैं घर ना पहुंचूं। मेरे माँ और बाप सस्ते में रहते हैं, जब तक मैं घर ना पहुंचूं मेरे माँ और बाप सस्ते में रहते हैं। ये तो हो गई आपके काम की चीजें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका दिल भी टूटा होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा सुना देता हूँ, क्योंकि आज तुम्हें हंसी मजाक कर फुल एंजॉयमेंट करना है, ताकि अपन अपनी दूसरे से पढ़ाई पर फोकस करने लगे। तो आज जितना एंजॉय करना है वो कर लो। तो देखो किसी शायर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, आप ही के बिना क्यों बेचैन हूँ, आप ही के बिना क्यों बेचैन हूँ, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, बहन कितना हसीन नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। देखो जो सबसे अहम इंसान हमारी जेटीसी के फाउंडर चेतन सर हैं, उनकी शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में क्या अंतर आया है, उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी है, उनको नजरअंदाज करता हूँ। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया, हम जेटीसी में किसको अपना कहें, उसकी शादी के बाद वो बेवफा हो गया। 4 लाइनें लिखी हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों के हजारों तैयार बैठे हैं, बर्बाद होते हैं मोहब्बत के चक्कर में, और घर जाकर बोलते हैं कि मोदी सरकार के बेरोजगार बैठे हैं। तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो लगा हूँ
जिंदगी गुजर जाती है वक्त को सुधर है। देखो एक और मैंने आपको जीरो छोड़कर मुझे बस सुनाना, क्योंकि मैं तो आपके तरीके से करता हूँ, जो भी कुछ सुनाता हूँ। तो देखो हम पे जो गुजरी है वो तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया है हम भी टूट जाए क्या, तुम्हारे जाने के बाद सफर का कोई मजा ना रहा, हर मोड़ पर सोचे वापस लौट जाए क्या। अब ये सारी विशेष वाणी जो आप पर आपने ताने कसते हैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। स्वागत है और मैं सभी संस्थापकों को आदरणीय उनको सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ जो बहुत जरूरी है सभी विद्यार्थियों के जानने के लिए। जैसे कि हमको पता है कि गुरुकुलों में लगभग 12 साल में जब बच्चा गुरुकुल जाता था 25 साल तक उसके गुरुजन उसको मेन जो जड़ चीजें जो सबको दुखी कर रही है उसके ऊपर संकेत करते थे कि सब ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब तक उनका विवाह ना हो जाए ब्रह्मचर्य का पालन करें। लेकिन आजकल मॉडर्न जनरेशन में जो चीजें हमको बाहर से देखने को मिल बड़ी पोस्ट पे नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थर्ड ग्रेड टीचर तो मेन गुरुजनों का समाज करेंगे तो आपको जरूर इस तरह देखने को मिलेगा। तो गुरुजनों के लिए बहुत आपके हृदय में सम्मान होना चाहिए, उनकी हर बात को आप माने जिससे आपकी उन्नति हो सके। और गुरुजनों के लिए मैं कुछ पंक्ति कहना चाहूँगा।
गुरुजनों के नमस्कार। मैं अपनी सफलता के लिए सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पर कृपा दृष्टि बनी रही और मुझे इस योग में बनाया। और इस सफलता के पीछे अनेक लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, मार्गदर्शन किया और मुझे सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर किया। और फिर अगला धन्यवाद मेरा उन सभी मित्रगणों हितैषियों का है जिन्होंने मेरे अच्छे की मनोकामना की और मैं उनसे प्रेरित हुआ। अगला धन्यवाद मेरा उन सभी का है जिनकी छोटी सोच, नकारात्मक विचार और ईर्ष्या प्रवृत्ति के लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं आप सभी से भी यही कहता हूँ कि आगे आप खूब पढ़ें अच्छे से और आगे अपने माँ बाप और जिज्ञासा कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करें और अपने आप को गर्व से अनुभूति प्राप्त करें। धन्यवाद। के लिए हमेशा प्रयास करें। कभी ये ना सोचे कि कोई हमारे लिए अगर ऐसा बोलता है कि ये तो कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, ये पढ़ता ही नहीं है, या फिर ऐसी कई नकारात्मक बातें हमारे लिए करते हैं। लेकिन आप लोगों को हमेशा हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही जाना है, क्योंकि एक बार यदि आप चल पड़े तो फिर अपने लक्ष्य की तरफ चलते ही जाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से नवल का समर्थन करें। कि मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किस दिन किस समय आपका भाग्य परिवर्तित होगा ये सब ईश्वर के हाथों में है। तो फल की इच्छा न करके केवल अपने कर्म करते रहिए और उन कर्मों के बल पर इतनी मेहनत करिए, मेहनत में कमी मत आने देना। बस मेहनत दिन रात करनी है और ऐसी करनी, किसी को बताने के लिए नहीं करनी। कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखो, आप लोग किसी को बताने के लिए मेहनत मत करिए कि मैं किसी को बनकर दिखाना चाहता हूँ, मैं किसके लिए करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए करना चाहता हूँ। नहीं, ये चीजें अगर आप सोच के चलोगे तो हो सकता है किसी दिन उससे भी अच्छा मिलने पर आप उस चीज को भूल जाए। कुछ नहीं बताना ना, वो ऑटोमेटिकली दुनिया को पता लगेगा। आज नवल जब वर्दी पहन के बाहर निकलेगा तो अब ये बार बार ये थोड़ी कहेगा कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। बेटा ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चा कहता माँ को पता नहीं, पिताजी पता नहीं क्यों हुआ। बच्चा अपनी गलती नहीं बताता है। क्यों? कि बच्चा कॉलेज कल हमने यहाँ भजन संध्या की थी तो उसमें भजन था कि हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही सब सारी एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, मुझे बातें। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे को सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि बच्चे के मन में कपट है। बच्चा मन से पढ़ना नहीं चाहता है। क्या गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों गुरु के लिए बेटा हो, बेटी हो, कोई हो, सब समान होते हैं। गुरु के लिए किसी भेदभाव नहीं होता है। कोई ये नहीं कहता साथ लेके आओ। इस संस्था को में आगे बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकला हुआ बच्चा कभी भविष्य में ठोकर नहीं खाएगा। हमारे कल्चर में नहीं आता है कि हम लोगों की शैली में नहीं आता है। अरे यार सर आपने ऐसा कर दिया, अरे यार सर हो गया आपका, माता पिता यार हो गए आपके। क्या है ये? गुरु को गुरु की अहमियत दो, क्योंकि वो गुरु है, वो आपको ज्ञान दे रहा है। अरे यार सर आपने ऐसा कर दिया, अरे यार मम्मी ऐसा कर दिया, अरे पापा आपने ये चीज नहीं दिलाई। अरे भैया इन वर्ड को यूज मत करो। इनको यूज करने से अपनी जगह बंदी करते हैं। कभी भी ब्रज में आपने देखा है कोई यार सुनी कहता राधे राधे, रिक्शा वाला भी कहता राधे राधे। क्यों? कि राधा नाम है ना, सबकी सार है, सबको मुक्ति देने वाला है। और
जीवन में कोई समस्या का समाधान हो सके। अपने जीवन में वो काम करो तो सबकी तरक्की हो, अपना भी नाम हो, गुरु का भी नाम हो। जैसे हमारे सर है चेतन सर, रोहित सर, आकाश सर, जिज्ञासा के सभी सर और मुख्य अतिथि जो इनके भी गुरु के समान है। जो बड़े सर होते हैं वो गुरु के समान होते हैं। इन्होंने दिल्ली में रहकर शिक्षा ग्रहण करी। मैं आज के को नहीं जानता हूँ, न ये मुझे आज से जानते हैं। इनके विवाह संस्कार मैंने ही संपूर्ण किया था अपने साथ। और अभी आकाश प्रकार नंबर है, अभी आवाज नहीं आई। आप उठा के राधे ये मनाना चाहते हैं तो और वृंदावन वो सब नाम है, परिपूर्ण है। ऐसे नाम पर यदि आप बाहर जाकर शर्माओ, गर्व ना करो, तो फिर आप अपने ही पांव पर, अपने ही चरित्र पर कुल्हाड़ी मार। तो मेरा तो यही गर्व करता है हमारी साधु संतों की परंपरा। आज हम ताली बजाकर उन साधु संतों के लिए एक बहुत बड़ा समर्पण देना चाहते हैं, उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे उनके। वृंदावन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपने जीवन, जहां कहीं भंडारा मिल गया वहां भोजन प्रसाद प्राप्त कर दिया, जहां पानी मिल गया वहां पानी, और हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वदा सर्व कल्याण की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं मानिए कि अगर प्रकृति में भूचाल नहीं आता या कोरोना जैसी महामारी कुछ न कुछ नियंत्रित भी होती है, तो कहीं न कहीं इन साधुओं का आशीर्वाद है और इनकी निरंतर तपस्या है। ऐसी तपस्या को हम सब इस मंच से नमन करते हैं। और एक बात बोलेंगे, बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब कानपुर से हमारे यहाँ पर प्रतिष्ठित जो है GTC में अभी जुड़े हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। और यहाँ आने के बाद भी मैं चेतन सर से नहीं जुड़ पाया। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया भी यहाँ पर कि आप आइए और यहाँ हमारे संस्थान में एक बार मौका दीजिए अपना। मगर जब ये श्री कृष्ण जी ने बुलाया है तभी हम यहाँ आए हैं। इससे पहले तो हम नहीं आ पाए, कितना भी सोच लिए थे। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान को नमन करता हूँ अपने दिल से कि मुझे वृंदावन आने के लिए मौका दिया उन्होंने। और राजपूत सर ने क्या कहते हैं, चेतन राजपूत सर ने भी हमें जो है यहाँ इस संस्थान से जुड़ने का मौका दिया। और GTC IS की टीम के साथ जब मैं जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मेरा एक नया परिवार जुड़ चुका है। और सभी फैकल्टी के साथ व्यवहार मेरा जैसा है वो हमेशा आज जैसा है कल भी वैसा ही बना रहेगा। और मैं बचपन से ही मेरा एक शौक था कि मैं एक अध्यापक बनूं। और आपको पता होगा कि इस फील्ड पर एक सेवा होती है कि हम लोग कई रूपों में सेवा करते हैं, मगर शिक्षा बच्चों को जो हम दे रहे हैं ये भी एक सेवा है। और इतने सालों का संघर्ष रहा है हमारे इस फील्ड पर सेवा देने का, और मैंने ईमानदारी से बच्चों को हमेशा तो हम जबरदस्ती संस्थान से ही जुड़े रहेंगे। क्योंकि राजपूत जी ने मौका दिया है इस वृंदावन में आने का, और एक ऐसी जगह है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ आने से काफी खुश हो चुका हूँ। रास्ते और जीवन में संघर्ष की दुनिया सिर्फ केवल हमें गुरु दिखाते हैं और गुरुजनों को देता है, वो स्वयं आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान चुना। और यहाँ से चेतन भैया का बचपन गुजरा था सुनील में। वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की। मैं सुनील में हाई स्कूल इंटर मैंने की, और हाई स्कूल इंटर करने के बाद मैं आगरा मैंने कोचिंग की 2 साल। कारगिल पेट्रोल के पास कौन सा होटल लिया, कोचिंग थी 18-19 में मैंने वहाँ पे कोचिंग की। फिर उसके बाद कोरोना काल आ गया, लाइट से एकदम डबलेस कर दिया। और जो ABS से मेरे स्कूल में आए तो उन्होंने नक्शा को देखा कि पहले में और हमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज मेरे गांव के बच्चे
से चलना सड़क पर, आपको जो पता होता है कि हमको मथुरा जाना होता है तो सड़क आपको मथुरा तक पहुंचा देती है। और शिक्षक आपको इन्होंने जो बताया था कि शिक्षक आपको हेल्प करेंगे, भाई ऐसा ही हो गया। जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी वो तो ऐसा ही नहीं हुई ना भैया, ये ऐसा ही हुआ। मैं आपसे ये कहता हूँ शिक्षक और सड़क एक जैसी है, क्योंकि ये तो महंगी में रहेंगे और जिनसे जो चलने वाला होगा वो उसको उसी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो भाई मैं आपको एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं BA पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ने बात कही थी, और बेटा कुछ ऐसा काम करना जब आप समाज में जाए ना तो आपकी पहचान आपके पिताजी के नाम से ना हो, पिताजी की पहचान आपके नाम से हो, ये फलाने के पिताजी जा रहे हैं। भाई तो मैं आपसे ज्यादा कुछ में यही कहूँगा कि अपने गुरुओं का, अपने माता पिता हमारे सभी टीचर, सभी बच्चे, रिजल्ट सब कुछ है यहाँ पे। मेरे को लगता है बहुत से बच्चे, ऐसा नहीं है सभी बच्चे फीस की वजह से ही है या ऐसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप जो बच्चा जैसे आपके माता पिता सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया, आप जो भी कुछ कर रहे हैं मुकाबला टारगेट यही है कि आपको कुछ भी बनाना और आपको सेटल करना। यहाँ पर भी जो चल रहा है ये सब आपके लिए ही चल रहा है, तो अच्छे से अच्छे शिक्षा दे सकें। यहाँ का कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है, आप रिजल्ट भी ना निकाल पाए तो आप यहाँ पे आके कुछ सीख भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि 100% से पास हो, यहाँ किसी को नौकरी मिल जाए, यहाँ से जो शिक्षा लेके जाते हैं वो आपके जीवन। स्कूल संचालक का जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो, और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग को जो है याद कर लेते हैं, जोरदार तालियां। और मेरा सहारा बने और मेरा नाम रोशन करे। उसी माँ बाप का दूसरा उद्देश्य होता है संकल्प। अगर उसके सपने का संकल्प हमने ले लिया, संघर्ष तो करना पड़ेगा। मुझसे भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, मैं स्वयं में हूं, उस दौर से गुजरता हूं जब मुझे 10-10 दिन तक खाना नसीब नहीं होता। अगर हमने अपने जीवन का संकल्प ले लिया तो मेरा मानना है कि हम वो संकल्प की ताकत जो हमारे पीछे माँ बाप दे रहे हैं, वो संकल्प हमारा एक दिन उनको कहीं ना कहीं ले जाके, हम ये नहीं करेंगे वो हमको IAS बना दे, IPS बना दे, हमको DPS बना दे, लेकिन हमको पता है कि वो संकल्प हमको कहीं ना कहीं ले जाके हम उस सपने को पूरा करके हमको खड़ा कर देगा। तीसरा आ जाता है चरित्र। चरित्र बहुत जरूरी है। अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी ने बताया था कि गांव में जब पार्टी बंदी हुई तो इनका नाम लिखा गया। बिल्कुल सही है, मैं इस चीज का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी माँ बाप के बच्चे होनहार हैं तो गांव समाज सबसे पहले ये सोचता है कि इसको कैसे गिराया जाए, और वो जो गिराने का जो होता है वो हम होते हैं और उसके बच्चे होते हैं, वो गिराते। तो चरित्र केवल ज्यादा नहीं बचाना, हमको 55 साल नहीं बचाना, हमको 60 साल नहीं बचाना। अपना आधार है जो ब्रह्मचर्य अभी गुरुजी ने बताया था कि 25 साल तक आप गुरुकुल में रहे, तो गुरुकुल में इसलिए नहीं रखा जाता है, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए रखा जाता है। अगर 20 साल तक अगर आप किसी मान लीजिए IPS की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 35 वर्ष है, 32 वर्ष, जनरल के लिए 32 वर्ष और अदर टाउन जैसे जैसे कैटेगरी। अगर आपने अपना चरित्र इतने वर्ष बना लिया तो निखार कॉलेज से हीरा अपने आप चमकता हुआ है, अपने आप चमकेगा, किसी चमकाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम उस लक्ष्य तक नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम जहां 1000 लोगों में खड़े होंगे अपने आप अलग चमकेंगे।
चरित्र का सबसे बड़ा और अनुशासन। अनुशासन का उदाहरण अभी हमारे सर ने कहा था, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। गुरु और शिष्य में पिटाई का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ बच्चे तो ये भी सोच रहे हैं क्योंकि गुरु अगर बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो वो जरूर थोड़ा बहुत ठुकाई पिटाई तो करेगा। जैसे मटका जो कुमार बिना ठुकाई पिटाई के आज तक बना ही नहीं पाया, मशीन में भी अगर अब तो फ्रेम आ रहे हैं, अगर वो वहां बनाएगा तो वहां भी हथौड़ी तो चलेगी। एक दिन मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है कानामाखन में, उसके टीचर ने उसको किसी शरारत पे एक तमाचा मारा। बेटा आया मुझसे बोला कि पापा मेरे टीचर ने मुझको मारा। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों समझाता हूँ, क्योंकि समझदार बच्चा अगर होगा तो वो नेगेटिव से भी अपने जीवन का लक्ष्य चुन लेगा, और अगर बेवकूफ होगा तो वो पॉजिटिव में से भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं चुन पाएगा। मैंने अपने बेटे से कहा मैं कल आऊंगा तुम्हारे स्कूल, और मैं गया। मैं वहां क्या हूं इस पद से नहीं गया, मैं वहां इस पद से गया कि मैं एक बेटे का बाप हूं। मैं क्या हूं इस पद से नहीं गया, मैं एक बेटे का बाप हूं इस पद से गया। और मैंने बहुत सम्मानजनक उस गुरु को प्रणाम किया। तो मेरी नजरें नीचे थी, क्योंकि जब मेरी नजर उठे तो मेरा बेटा मेरी नजर और मेरी गुरु की निगाह को फेस कर। मैंने गुरु जी से कहा, बेटा आया, बोला पापा जी इन्होंने हमको डांटा, एक तमाचा मारा। मैंने वही गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप एक डंडा उठाते और मेरे बेटे की पीठ पे तोड़ देते। हमारा बेटा कहने लगा, इशारा देके पापा ये क्या कह रहे हैं। तो गुरु जी बोले नहीं सर, माँ बाप हमको मारेंगे अगर बाहर निकल जाएंगे, जब स्कूल के बाहर जाएंगे। मैंने कहा मैं मारने या डांटने या आपसे कुछ कहने नहीं जाऊंगा। जब मेरा बेटा बोला कि पापा आप क्या कह रहे हैं, आप तो गुरुजी की बात को कह रहे हैं, तो मैंने वही अपने बेटे को ये हाथ दिखाया और मैंने कहा कि बेटे इस हाथ पे अगर ये जो टाइटनेस है जो इस पे, ये उन गुरुओं के ही डंडे की देन है कि जो आज मैं तुम्हारा बाप हूं। और उसका परिणाम ये निकला कि बच्चा हमारी नेगेटिव बात को पॉजिटिव ले गया, और पॉजिटिव लेके वो अपने क्लास और स्कूल हुए। और मेरा अपना जो है वो है शरारत। शरारत करिए लेकिन दायरे में करिए, वे दायरे में नहीं। आप जा रहे हैं सड़क पे, आपका साथी कमजोर है पढ़ने में, आप उसको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन सरिया पागल पर ऐसा नहीं कि जा रहे सड़क पे ईंट उठा के मार दी पड़ोसी के, कि हम तो पागल हो गए। पागलपन का आशय है कि आप अपने लक्ष्य में रम गए, क्योंकि इतिहास जब भी लिखे हैं वो पागलपन में ढल के ही उन वैज्ञानिकों ने लिखे हैं। समझदार किसी भी व्यक्ति ने इतिहास नहीं लिखा अपवाद छोड़ के। भगवान और भक्त के बीच में भक्त का पागलपन ही भगवान तक लेके गया, न बाद बाकी भगवान किसी को मिले नहीं। अगर वो अगर 100 बच्चों के बीच में क्लास में बैठा है, उसे आए या ना आए, चाहे उसको 55 बच्चे देख के हंसे का तो फंस गया ये, लेकिन उससे आना बहुत जरूरी है। उठे, पूछे, एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, चौथी बार पूछे,
लेकिन बच्चे का मैं इससे खुश इसलिए हूं कि अभी नाम बता दूंगा उत्तम है। आगिस्टर और उसी पागलपन के लगाव को वो लोग इतिहास रचे, उसी पागलपन के इतिहास। तो जब तक आप नशा मतलब उस लगाव का पागलपन नहीं लाएंगे, ऐसा मत करना कि घर जाके कह दो कि हमारे साहब आए थे आज कह गए कि पागल हो जाऊंगा, तो पता चलेगा हम, लेकिन वो एक चीज लाएंगे। जिज्ञासा कोचिंग में जो संस्थापक है और स्टाफ जो है बहुत अच्छा आपको पढ़ा रही है, क्योंकि मैं ज्यादातर अधिकतर कोचिंगों में जाता रहा। अभी सबने लाइन कही थी कि जब हमारे अंदर लगन नहीं है तो हमको शिक्षक या हमारे गुरु का जड़ी बूटी घोट घोट के पूरे पिला देंगे। एक छोटा सा बड़ी अच्छी लाइन मैं अपने जीवन का बताऊंगा। जब तक आपकी कैचअप पावर अति आवश्यक है, परम आवश्यक है कि निरंतर ये लोग यहाँ आते रहे। दो मात्र शक्ति हो रहे हैं, लक्ष्य का संकल्प जगाने वाले लड़के, क्योंकि सर वगैरह ने जो तैयारी की होगी तब शायद ही बत्ती तो हमेशा खुली रहा करती हो संकल्प की बत्ती जलती थी, समर्पण था, संस्कार थे, तो आज सफलता आप सबके सामने। एक बार जोरदार तालियों से कि मेहनत लंबी दूरी को अपने पांवों पर, लंबी दूरी को अपने पांवों पर चला देने वाले लड़के, उस तोड़ का जादू क्या जानो तुम, रील बनाने वाले, इन्होंने वो दूरियां पार की, इसीलिए आज ये हमारे सामने हैं। और मैं नमन करता हूं इनके संघर्ष को, इनके साहस को। जैसे सर ने बताया कि अपने जीवन के बारे में और अपने पिता और पुत्र के संवाद के बारे में जो उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि वास्तव तालियां रुक लीजिए भाई, आप लोग भी तो यही ड्रेस पहनना चाहते हो। और हिंदुस्तान के ठाकुर विष्णु पहलवान जी का, हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक पत्रकारिता और निवेदन की है कि थोड़ी सी अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं, जैसे मैंने देखा है अपने आस पड़ोस में और अपने भाई बहनों छोटे भाइयों को भी, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो कभी 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हैं। उसके लिए क्या है, कभी क्या हम लोग सोचते हैं कि आप थोड़ा सा और सो लें, ये ह्यूमन नेचर है हमारा आपका, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई में लापरवाही करते हैं, उसे ना करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, नींद को त्याग दें, उसके बाद हो सकता है आप हमारी जगह आ जाए और मुझसे बेटर पहुंचे। और जो आप लोगों में से थोड़ी सी लापरवाही करते हैं वो आपसे नीचे जाते हैं। देख लेना, आप ही में से देश का भविष्य तय होता है भाई। हम जो बनते हैं या आप सब लोग हैं, ये पब्लिक से ही निकल के आते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं कुछ प्राप्त करें और मुझसे बेटर पहुंचे, जैसे कि मैं भी तुम्हें सल्यूट कर सकूं। तो भाई ऐसा कौन है जो सल्यूट करवाएगा? तो सभी से उम्मीद करें हम। कोई आवाज नहीं आई आप लोगों में से? ठीक है, थैंक यू, राधे राधे। इसी उपलक्ष्य में यहाँ चेतन सर द्वारा एक भव्य प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इसी पर जिज्ञासा कोचिंग के ऊपर मैं आपको कुछ 2-4 मिनट कहना चाहता हूँ। उड़ने दो सपनों को, पंख खुलने दो, उड़ने दो सपनों को, पंख खुलने दो, जिज्ञासा के सफर में आगे बढ़ने दो, जिज्ञासा के सफर में आगे बढ़ने दो। हर मुश्किल का सामना हौसलों से करें, हर मुश्किल का सामना हौसलों से करें, सपनों की उड़ान हमेशा आगे करें, सपनों की उड़ान हमेशा आगे करें। इसी में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जिज्ञासा में पढ़ रहे हैं, उनका कर्तव्य यह है कि वो
कभी आप ये सोच रहे हो कि हम अकेले सिलेक्शन ले लें और बाकी रह जाएं, तो आपसे गुजारिश है कि जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सभी को बताएं कि जिज्ञासा में मुकेश सर जैसे लोग पढ़ाते हैं, आकाश सर जैसे जीएस पढ़ाने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और चेतन सर तो स्लिप काटते हैं आते ही, ठीक है, ये सबको बता देना। और इन पर मैं कुछ कहना चाहूंगा 2 लाइन में। आसमान की बुलंदियां छूने का अरमान है, आसमान की बुलंदियां छूने का अरमान है, जिज्ञासा कोचिंग सपनों की पहचान है, जिज्ञासा कोचिंग सपनों की पहचान है। गुरुओं के साथ मंजिल को पाले, गुरुओं के साथ मंजिल को पाले, सफलता की उड़ान में सबको मिला ले, सफलता की उड़ान में सबको मिला ले। तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी को बताएं कि जिज्ञासा कोचिंग अब सुनील में भी खुल रही है, तो सुनील की ब्रांच है, उसके निर्देशक श्री जितेंद्र तोमर जी द्वारा किया गया है, और संचालक अपने चेतन राघव जी, इन्होंने एक और अच्छी उपलब्धि प्राप्त की, क्या कि उन्होंने एक नई ब्रांच सुरीर में खोल दी है। अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा जो इस मोड पर खड़े हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, दिन पर दिन बिताना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है, चाहतों को छिपाना मुश्किल है। वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों में बंधा हूँ, वो तो सिलेक्शन के चंद हौसलों में बंधा हूँ, वरना जिस मोड़ पर खड़ा हूँ एक पल बिताना मुश्किल है, एक पल बिताना मुश्किल है। अब घर वाले ताने देते होंगे कि भाई मैं नौकरी नहीं लगा तो अभी तक, तो उनसे कहना न कोई एक्स होगी, न कोई एक्स होगी, न कोई नेक्स्ट होगी, अपने लिए तो बस 3 तारों वाली भर्ती होगी, वो क्या होगी। इसी के साथ मैं मंच को विराम देता हूँ, धन्यवाद सभी का। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा।